धनबाद में आज झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले में एमको मोड़ से समाहरणालय तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च के जरिए आउटसोर्सिंग कर्मियों ने आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 में जरूरी संशोधनों की मांग रखी। वहीं प्रमुख मांगों में समान कार्य के लिए समान वेतन, 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा, वार्षिक वेतन वृद्धि, पितृत्व अवकाश, तकनीकी कर्मियों को उचित श्रेणी में शामिल करना, दुर्घटना बीमा और सेवा नियमितकरण की व्यवस्था। वहीं संघ ने राज्य सरकार से इन मांगों को शीघ्र मानने की अपील की है ताकि आउटसोर्स कर्मियों को स्थायित्व और सम्मानजनक सेवा का जीवन मिल सके। मामला ये है कि राज्य स्तरीय जो सरकार द्वारा हम आउटसोर्सिंग संघ के लिए जो भी संकल्प जारी किया गया है उसके लिए ही हम लोग ये अपना मांग को मनवाने के लिए ये हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। और ये हम लोग का 9 तारीख से निर्धारित किया गया है कार्यक्रम, जिसमें 3 दिवसीय काला बिल्ला लगाकर कार्य किया जाना है। और दिनांक 11 को यानी आज के दिन कैंडल मार्च किया जाना है, जो मेमको मोड़ से समाहरणालय मुख्य द्वार तक किया जाएगा। और 12 तारीख को 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम है, जो रणधीर वर्मा चौक पे किया जाएगा 10 बजे से पूर्वाह्न से। और महाधरना 5 तारीख को रांची में मोराबादी मैदान में किया जाना है। ये राज्य स्तरीय तरफ से किया जाना है और हम लोग इस संघ के आह्वान पर ही हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। ये राज्य के द्वारा जो भी कैबिनेट के फैसला लिया गया है आउटसोर्सिंग के तहत में, तो उसी को उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। क्या फैसला लिया गया? ठीक है, इसमें 5 साल का हम लोग का सेवा जो है वो नियमित करने के लिए क्या कहा गया है, और 3 साल का एक्सटेंशन है, वो भी अधिकारी चाहेंगे तो। और उसके बाद अन्यथा उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग घर में बैठेंगे। तो इसी से असंतुष्ट होकर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोगों की मांगे यह है, कुछ अहम बिंदु है। जैसे नियमावली गठन के उपरांत झारखंड राज्य अंतर्गत सभी विभाग कार्यालयों में सचिवालय, प्रखंड, जिला अनुमंडल, प्रखंड, अंचल स्तरीय एवं अन्य कार्यालय सहित में आउटसोर्सिंग के तहत माध्यम से पूर्व से कार्यरत कर्मी को यथास्थिति कार्यालय एवं पद पर पूर्ववत रखा जाए। दूसरा हम लोग का है, समान कार्य के बदले समान वेतन के सिद्धांत पर वित्त विभाग द्वारा संविदा पर कार्यरत कर्मी के लिए किए गए प्रावधान के अनुरूप वेतन का समान रूप से लागू किया जाए। तीसरा है, वेतन वार्षिक वेतन वृद्धि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप समान अथवा पूर्व की भांति 8% किया जाए। आमीन एवं अन्य तकनीकी कर्मियों जिसे गैर तकनीकी श्रेणी का रखा गया है, उन्हें तकनीकी श्रेणी में रखा जाए। पांचवा है, राज्य सरकार के कर्मी के तर्ज पर पितृत्व अवकाश लागू किया जाए। शपथ पत्र समर्पित करने की कंडिका को विलोपित किया जाए। राज्य के सभी कार्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मी को 60 वर्षों की आयु तक सेवा सुरक्षित किया जाए। 8वां है, प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन के पश्चात सेवा अवधि विस्तार की बाध्यता को समाप्त किया जाए। 9वां है, दुर्घटना के क्रम में शारीरिक अपंगता होने पर बीमा के रूप में 5 लाख रुपये तथा दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात 10 लाख एकमुश्त भुगतान का प्रावधान किया जाए। चूँकि आउटसोर्स कर्मी एक अल्प वेतन भोगी कर्मी के रूप में राज्य सरकार को सेवा प्रदान करता है, वैसे स्थिति में उनका स्थानांतरण की प्रक्रिया शिथिलता रखा जाए। उपार्जित अवकाश का प्रावधान राज्य सरकार के कर्मी के तर्ज पर लागू किया जाए। 10 वर्षों से अधिक आउटसोर्स कर्मी की सेवा नियमितकरण का प्रावधान किया जाए। ये हम लोग का मांग है, 12 पॉइंट का जो मांग है। मेरा नाम सुमित राय हुआ, मैं जिला अध्यक्ष आउटसोर्सिंग महासंघ।